हाय फ्रेंड्स, राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। इस प्रश्न में दिया है कि एक घर में 200 वोल्ट 40 वाट के 5 बल्ब लगे हैं। कोई घर है और उसमें क्या लगा हुआ है, 200 वोल्ट का 5 बल्ब है और उस बल्ब की शक्ति जो है वह 40 वाट है। बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन की दर से जलते हैं। बल्ब कितना टाइम जल रहा है? 5 घंटा। घंटा क्या है? एक टाइम दिया है जो इसका मात्रा घंटा होता है। कितने दिन जल रहे हैं? प्रतिदिन जल रहे हैं कि दर से जलते हैं। वैद्युत ऊर्जा का मूल्य दिया है 2 रुपया प्रति यूनिट हो तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कि बल्बों के संयोग का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। 30 दिन में व्यय यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी है। और क्या करना है? 30 दिन में व्यय वैद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करना है कि 30 दिन में कितना वैद्युत ऊर्जा व्यय हो रहा है, ये चीज ज्ञात करना है। मीन्स कि इसमें हमें वैद्युत का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है कि अगर 5 बल्ब जुड़े हैं तो पांचों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा और 30 दिन में कितना यूनिट बिजली खर्च हो रही है उसको फाइंड करेंगे और व्यय वैद्युत ऊर्जा का मूल्य भी ज्ञात करेंगे। दिया कितना है? 200 वोल्ट का V बराबर है 2, V बराबर लिख देते हैं 200 वोल्ट। वोल्ट को V से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति दिया है पावर P दे दिया है 40 वाट का शक्ति है और 5 बल्ब है। नंबर ऑफ बल्ब इक्वल दे दिया 5 और टाइम कितना दे रहा है? प्रतिदिन 5 घंटे जल रहे हैं। T दे दिया आपका 5 आवर दर से जलता है। तो वैद्युत ऊर्जा का मूल्य भी दिया है, मैंने प्रति यूनिट BTU दिया है आपका कितना? 2 रुपया। एक ज्ञात कर दिया है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? देखिए, फर्स्टली हमें ज्ञात करनी है क्या? बल्बों के संयोग का कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध मीन्स कि फर्स्ट प्रतिरोध के लिए हम जानते हैं विद्युत शक्ति P बराबर होता है आपका V² अपन में R। तो R बराबर आपका हो जाएगा V² अपन में P। तो R का मान हम फाइंड कर लेंगे रेसिस्टेंस का। V का मान दे दिया है आपका, कितना दिया? 200 वोल्ट मीन्स कि 200 इंटू 200 और विद्युत शक्ति का मान दे दिया कितने वाट का बल्ब है? तो 40 वाट का बल्ब है तो लिख दिया 40। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 4 से कट गया 20 5 बार में, तो यानी R इक्वल कितना बच गया? 5 इंटू 200 मीन्स कि R इक्वल हो जाएगा आपका 1000 ओम। ये आपका हो गया, कितना हो गया? 1000 ओम आपका हो गया। क्या प्रतिरोध का मान है। अब देखिए विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है आपका V² अपन में R। V² इधर आ जाएगा तो P अपन में V² इक्वल R। नहीं, R नहीं होगा, P के नीचे आ जाएगा तो P अपन में V² होगा। ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया R। मीन्स कि एक बल्ब के लिए है। अगर इसी तरह 5 बल्ब हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा? V² अपन में 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 अपन में R3 प्लस 1 अपन में R4 प्लस 1 अपन में R5। क्योंकि बोल रहा है कि 5 घंटे प्रतिदिन जल रहा है। कितना बल्ब लगा है? 5 बल्ब लगा है। तो बल्बों के संयोग का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। 5 बल्ब है और प्रत्येक बल्ब का रेसिस्टेंस जो है, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध जो है वो 1000 ओम है। तो इनको पांचों बल्ब को कनेक्ट करने से हमें कितना प्रतिरोध उसके वायर में जा रहा है वो फाइंड करनी है। तो अब देखिए P बटा V² बराबर भी हो जाएगा 1 बटा में R इक्वल आपका 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 अपन में R3 प्लस 1 अपन में R4 प्लस 1 अपन में R5 हो गया। अब सबका मान आप रख दीजिए 1 बटा में R इक्वल 1 अपन में 1000 प्लस 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 1 अपन में 1000। 1 2 3 4 5 बल्ब था, पांचों का हमने जोड़ दिया, कितना हो गया? 1 अपन में 1000 1 अपन में 1000। अब कितना अगर एलसीएम इसका निकालिएगा तो 1 बटा R इक्वल हो जाएगा 1000 हो जाएगा एलसीएम। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 2 5 हो गया, यानी 1 बटा R इक्वल आपका कितना हो जाएगा? 5 बटा में 1000। 5 बटा 1000 मीन्स क्या होगा? 5R इक्वल 1000
तो R इक्वल कितना हो जाएगा 1000 अपन में 5, तो R इक्वल आपका हो जाएगा 250 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। पांचों बल्ब को श्रेणीकरण, पांचों बल्बों को अगर जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 250 ओम हो गया उनका तुल्य प्रतिरोध। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमें 2 में क्या बोल रहा था, 2 में क्या ज्ञात करनी है, 2 बोला कि 30 दिन में व्यय यूनिटों की संख्या, 30 दिन में हमें क्या याद करना है, व्यय यूनिटों की संख्या मीन्स की कितना हमें विद्युत ऊर्जा व्यय हुआ। तो व्यय यूनिटों की संख्या मीन्स के BTU, BTU बराबर सूत्र होता है क्या, वाट इंटू घंटा अपन में 1000। तो अब सबका मान रख दीजिए, कितना वाट दिया है आपका, वाट कितना दिया है 40 वाट का बल्ब है, 40 लिख दिए, इंटू घंटा, कितना घंटा जल रहा है भाई, कि 5 घंटा प्रतिदिन जल रहा है, 5 घंटा जल रहा है। कितना बल्ब है, 5 बल्ब है लगा हुआ है। कितने दिन के लिए निकालना है, 30 दिन के लिए निकालना है, तो इंटू 30 कर देंगे। अपन में आपका हो जाएगा 1000, क्योंकि ये वाट में था, हमको निकालना है किलोवाट में, क्योंकि यूनिट की जो मान होता है वो किलोवाट में ज्ञात होता है। 2 जीरो कट गया, ऊपर बचा कितना 4 और 5 हो गया 20, इंटू 5 इंटू 3 का मल्टीपल करेंगे 15 हो गया, अपन में 10 हो गया, फिर एक जीरो से कट गया, यानी R इक्वल हो जाएगा 30 kWh मीन्स की BTU। यूनिटों की संख्या कितना हो गया, नंबर ऑफ यूनिटों की संख्या मतलब 30 यूनिट हो गया, 30 किलोवाट घंटा हो गया। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, कि 3 में दिया है कि 30 दिन में व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करना। 30 दिन में व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य, तो आपका दिया है 30 दिन में व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करना। 1 BTU बराबर दिया है प्रश्न में, 1 BTU का मान दिया है 2 रुपया प्रति BTU, मीन्स की 1 BTU का मूल्य है 2 रुपया, 2 रुपया है। तो हमें 30 BTU का मान निकालना है, 30 BTU का मान कितना होगा, तो 2 इंटू 30 मीन्स की 60 रुपया आपका हो गया। तो 30 दिन में कितना यूनिट बिजली खर्च हो रही है, कि 30 दिन में 30 यूनिट बिजली खर्च हो रहा है, और 30 दिन में खर्च हुए पूरे यूनिट की मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपया होगा, क्योंकि एक यूनिट का दाम 2 रुपया लग रहा था, 30 यूनिट का हो जाएगा 60 रुपया। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज आपको कोई नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।